तरता चार थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी महाराज श्लोक में वर्णन कर रहे हैं जन्माद्य श्रितोन्वयादितरत। वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि जिस भागवत महापुराण के श्रवण करने से मनुष्य का जन्मादेश प्रारंभ हुआ जन्म से, और जब कथा का विश्राम होता है तो विश्राम दिवस में बिल्कुल अंत में व्यास जी एक श्लोक का गान करवाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनः स्तम नमामि हरिम परम। स्तम नमामि हरिम परम। प्रारंभ हुआ है जन्मादेश से, जन्म से, और अंत हुआ है परम पर। अर्थात जिस भागवत की कथा को श्रवण करने से मानव का जीवन परम हो जाए वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो भगवान की कथा है। किसका जीवन परम हुआ है? श्री परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने भगवान की कथा को सुना। और यहां इस श्लोक में सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। कल की कथा में सत्य के विषय में बताया था। तो सत्य की वंदना की गई है। और सत्य कौन है? कल बताया था ना, सत्य कौन है? ठाकुर जी सत्य है, श्री कृष्ण सत्य है, भगवान की कथा सत्य है, भगवान की लीला सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, या वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वही सत्य है, केवल और कुछ नहीं। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो देवताओं ने भी सत्य 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 कह करके उनका वर्णन किया, उनका स्वागत किया। सत्यव्रतम सत्य परम तिष्ठतम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम व सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य की वंदना है, भगवान का नाम सत्य है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
सुमिरे नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जिस नाम को सुनने मात्र से जीवन पार हो जाता है संसार से। और कहां से सुनते हैं भगवान की कथा? कहां से सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। अब पूछते तो बता भी दिया करो जब पता है तो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे तो भगवान की कथा कहां से सुनते हैं? हाँ, कानों से। किसी ने कहा कि सुन तो हम केवल 2 छेदों से सकते थे, तो छेद काफी थे कान के, फिर ढक्कन क्यों दे दिए भगवान ने लगा करके ऊपर? इनकी क्या जरूरत? ये ढक्कन किस लिए बताया है? ये ढक्कन नहीं है। ध्यान से देखोगे ना तो इनकी आकृति कैसी है? दोने जैसी है कि नहीं? जरा देखो, है ना दोने जैसी? कहा है कि अगर केवल छिद्र होते ना तो बूंद बूंद जाता, एक एक करके एक एक करके। इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा दोना दिया है कि भर बेटा और फिर खूब रसपान कर। इसलिए दिया है कान, भगवान का नाम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि भगवान का नाम सत्य है, सबसे अच्छा उदाहरण रामायण से मिलता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है रामायण की, जहां बताया है कि जब सेतु का निर्माण हुआ तो समस्त वानर सेना ने और कार्य किया था ना, हाथ से पत्थर उठा उठा के और समुद्र में डाले थे। तो जब समस्त वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया, उस समय पत्थरों पर प्रभु का नाम लिख लिख करके और समुद्र में जो डाले तो पत्थर क्या हुआ? तैरने लगा। भगवान बैठ करके देख रहे थे। जब देखा तो प्रभु ने मन में विचार किया कि ये मेरा नाम लिख लिख करके पत्थर को समुद्र में डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहा है, तो क्यों ना मैं भी थोड़ी सी सहायता कर दूं, और मेरे नाम से यदि पत्थर तैर रहा है तो मैं डालूंगा तो फिर तो तैरेगा, मेरे नाम से तैर रहा है तो फिर मेरे डालने से भी तैरना चाहिए। तो रघुवर उठे और उठ करके एक पत्थर को उठाया और पत्थर उठा करके और समुद्र में डाला। लेकिन आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या था कि जो पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया, तैरा नहीं। भगवान ने सोचा चलो दूसरी बार ट्राई कर लेते हैं। फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर समुद्र में डाला, फिर पत्थर डूब गया। क्या चक्कर है? भगवान की इस लीला को हनुमान जी बैठ करके देख रहे थे। भगवान के पास में आए हनुमंत, पूछा प्रभु क्या बात हो गई, कैसे चिंता में हो? बड़ी चिंता में बैठे हो। बोले अरे हनुमान हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारी सारी वानर सेना ने देखो नाम लिख लिख करके पत्थर डाले और कितना लंबा सेतु बन गया। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा प्रयास कर दूं, लेकिन देखो ना मैंने कितनी बार प्रयास कर पत्थर डूब जाता है, तैरता ही नहीं। तो हनुमंत लाल कहते हैं प्रभु जिस पर आपका नाम लिखा हो ना उस पर आप यदि चरण रखो, चढ़ जाओ तो भी वो नहीं डूबेगा। लेकिन प्रभु जिसे स्वयं आपने अपने हाथ से छोड़ दिया फिर वो कहां टिक सकता है? उसका डूबना तो निश्चित है प्रभु, कहां रुकेगा वो? उसका डूबना तो निश्चित है। हम भी सब पत्थर हैं, संसार में तैर रहे हैं। जब तक प्रभु का नाम हृदय में है, जब तक
हृदय। और जिस दिन ये हृदय से निकल जाएगा ना, जिस दिन प्रभु हमें छोड़ देंगे, उस दिन हम भी डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है फिर। वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि संसार रूपी सागर से यदि पार उतरना है तो सत्यम परम धीमहि, सत्य की शरण ले लो, भगवान का नाम हृदय में बिठा लो, पार लग जाओगे।